दोस्तों आज की इस वीडियो में हम RGB LED को 220 वोल्ट AC से जलाना आपको सिखाने वाले हैं। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि आप एक LED को आप डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से कैसे जला सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ढेर सारी RGB LED को आप डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से कैसे जला सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा बताएंगे आप कैसे इसको जला सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ढेर सारी LED पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट 220 वोल्ट AC से जलाने के लिए अगर आपको ज़्यादा संख्या में जलाना है तो आप 50 से 55 मैक्सिमम LED को आप एक साथ AC से जला सकते हैं विदाउट ट्रांसफार्मर किसी का यूज किए हुए। तो 220 वोल्ट AC से अगर आपको 50-55 LED जलाना है तो आपको सिंपल करना क्या होता है कि आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाइए और ब्रिज रेक्टिफायर बना के आप डायरेक्ट अब क्या करते हैं, सभी LED को आप जो भी 50-55 LED आप लेते हैं सभी को सीरीज में जोड़ देना होगा। सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है कि सीरीज में होता है आपका प्लस के साथ माइनस और माइनस, फिर जैसे आपका ये इसका माइनस हुआ ये प्लस हुआ तो जो दूसरी LED आप लेंगे तो यहाँ देखिए इसका ये माइनस है तो आप क्या करेंगे यहाँ इसका प्लस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो आपका सभी LED सीरीज में जुड़ जाएगा। आपको जितना LED जलाना है उतना LED को आप सीरीज में जोड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों जो आज की इस वीडियो में हम सर्किट बनाने वाले हैं उस सर्किट से 10 से 12 यानी 15 मैक्सिमम LED तक आप जला सकते हैं। तो आइए सभी LED को हम पहले सीरीज में जोड़ लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ मैंने 8 LED को सीरीज में जोड़ लिया। सीरीज में मैंने बताया कि एक का प्लस, देखिए यहाँ इसका माइनस तो इसका प्लस, इस तरह से आपको सभी LED को सीरीज में इस तरह से जोड़ लेना है। अब जोड़ लेने के बाद अब हम लेंगे ये 4 डायोड। आप जो इस डायोड का नंबर है IN 4007 यानी IN 4007 आपको लेना है 4 डायोड, ठीक है। अब डायोड का सबसे पहले आपको ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाने के लिए सिंपल बहुत सारी वीडियो हमारे भी चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो आप फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ देखिए जो आपका ब्लैक वाला पार्ट होता है, ब्लैक वाला हिस्सा होता है, ये होता है एनोड और जो सफ़ेद पट्टी यहाँ सिल्वर पट्टी होती है ये होता है कैथोड। चूँकि मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों का कैथोड, देखिए दोनों का कैथोड जो सिल्वर पट्टी वाला है इसको आपको आपस में इस तरह से लपेट देना है कि इस तरह से यहाँ लपेट देना। दोनों सिल्वर पट्टी आपका आपस में लिपट गया। उसके बाद जो 2 डायोड और बचे हुए हैं इन्हें आप लेंगे। अब इस दोनों डायोड के एनोड को, जो यहाँ ब्लैक पट्टी जो पूरा ब्लैक है ये एनोड है, ये दोनों डायोड के एनोड को इस तरह से आपस में आपको इस तरह से लपेट देना है। अभी देखिए यहाँ दोनों एनोड एक साथ लपेट दिया और इसका दोनों कैथोड आपको आपस में लपेट देना है। अब जो आपको दोनों ये 4 मतलब एक 4 बचे, 2 इधर 2 इधर, तो अब आप ऐसे भी लगा सकते हैं और इसको घुमा के आप ऐसे भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से लगाइए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैं जो भी यहाँ पार्ट बचे हुए हैं इनको आपस में लपेट देता हूँ। अब यहाँ हमारा ब्रिज बन के तैयार हो चुका है। अब इसके जो बड़े ज़्यादा ये पार्ट बचा हुआ है इसको सभी को मैं काट के यहाँ निकाल देता हूँ। तो अब इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है एक कैपेसिटर यहाँ पे, चूँकि मैं 8 LED जलाना चाहता हूँ तो कैपेसिटर आपके पास 50 वोल्ट का होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस समय 50 वोल्ट का नहीं है। 35 वोल्ट का मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ। 220 UF 35 वोल्ट, हल्का हल्का ये गर्म होगा लेकिन फटेगा नहीं। अगर 50 वोल्ट होता तो बहुत ही अच्छा होता, आप 50 वोल्ट यूज कीजिएगा। अभी इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा देना है। तो कैपेसिटर का जो यहाँ ये धारी बना हुआ सफ़ेद पट्टी बना हुआ है ये आपका माइनस है और इधर वाला प्लस है। तो ये इस डायोड का देखिए यहाँ जो आपका दोनों एनोड एक साथ यहाँ है, ये दोनों एनोड वहाँ पे आपका कैपेसिटर का हो जाएगा माइनस और जहाँ दोनों कैथोड एक साथ हैं वहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस। तो मैं यहाँ पे इन कैपेसिटर को सोल्ड कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ कैपेसिटर को जोड़ दिया, एनोड पे माइनस और कैथोड पे प्लस वाला। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। उसके बाद लेना है आपको एक कैपेसिटर, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबर है 105J 400 वोल्ट। ये आपको जो इमरजेंसी
चार्जिंग टार्च होते हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये कैपेसिटर ले लेना है और एक रेजिस्टेंस आपको लेना है। ये देखिए आप 100K से लेके और 1 मेगा ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो रेजिस्टेंस लिया है उस रेजिस्टेंस का मान है 100 किलो ओम। तो मैं 100 किलो ओम रेजिस्टेंस को कहाँ पे लगाना है आपको देखिए, जो कैपेसिटर है दोनों लेग पे इसको इस तरह से आपको जोड़ देना है। इस रेजिस्टेंस का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपका ये कैपेसिटर जब वर्किंग में रहेगा और तो चार्ज हो जाता है तो आप सप्लाई काट भी देंगे उसके बाद भी ये डिस्चार्ज नहीं होता है। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये रेजिस्टेंस हमको लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में अगर आप दोनों तार टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा जुड़ गया। अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एक और जहाँ एनोड और कैथोड दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ हमारा जो कैपेसिटर जो दोनों पे लगा है वायर, इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी जो दोनों भाग यहाँ बचे हुए हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे हमको इस कैपेसिटर, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये नॉन पोलर है, आपको प्लस या माइनस नहीं देखना है, तो इसमें से किसी एक भाग पे हमें इस कैपेसिटर को यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। अभी दोस्तों हमारा सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं ये मेन प्लग हमारा जो है ये जिससे हमको एसी देना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही डेंजर है, इसमें करंट आपको लग सकता है अगर आप थोड़ी सी गलती भी करेंगे तो। बच्चे लगभग इससे दूर रहें, बच्चे इसे बनाने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के जो दूसरा भाग बचा हुआ है इस पे एक वायर आपको यहाँ पे जोड़ देना है। और जो दूसरा वायर है ठीक इस जहाँ हमारा कैपेसिटर जुड़ा है उसके ठीक सामने वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, यानी जहाँ एनोड और कैथोड दोनों एक साथ डायोड के हैं, वहाँ पे दूसरा वायर हमको यहाँ जोड़ देना है। अभी हमारा एसी जुड़ गया। अब जो हम एलईडी को यहाँ सीरीज में करके देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसका ये माइनस है और प्लस। अगर आपको एलईडी इस तरह से पहचानना है तो देखिए यहाँ एलईडी को जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें बड़ी पत्ती, 2 पत्ती आपको प्लेटें नज़र आएंगी। जो बड़ी प्लेट होती है वो माइनस होती है और जो छोटी प्लेट होती है वो प्लस होती है। तो यहाँ पे मेरा माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो माइनस का जो कैपेसिटर का आपका माइनस है, यहाँ कैपेसिटर के माइनस वाले पे इस ब्लैक वायर को हम जोड़ देंगे। और जो इसका रेड वाला है एलईडी का, यहाँ जो आपका कैपेसिटर जहाँ प्लस जुड़ा हुआ है वहाँ पे इसे जोड़ देना है। अभी हमारा कनेक्शन अच्छी तरह से हो चुका है। अब हम इसे सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 220 वोल्ट एसी डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने प्लग स्विच को ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी जो भी RGB एलईडी हैं वो अच्छी तरह से ग्लो होने लगी। मैं आपको थोड़ा सा लाइट बुझा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी एलईडी अच्छी तरह से यहाँ ग्लो हो रही हैं। तो इस तरह से आप 7, 8 या 10 RGB एलईडी को 220 वोल्ट एसी से डायरेक्ट जला सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हमारी एलईडी ग्लो हो रही है। तो लाइट को हम ऑन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।